अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक मुझे फॉलो ना करें, लेकिन एक दफ़ा मेरे सब भाइयों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। हो सकता है थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर मैं बात गलत करूं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना है कि अकमल भाई आपने ये गलत बात की है। लेकिन अगर मेरी बात ठीक हो तो मेरी बात के साथ मेरे साथ आपने एग्री करना है। बात यह है कि जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि अरशद नदीम ने माशाल्लाह पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दिलवाई, गोल्ड मेडल जीत कर आए। बड़ी मेहनत है उस लड़के की, मैं बिल्कुल भी उससे जो है ना इनकारी नहीं हूँ। उस लड़के ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा खैर, जवान ने मेहनत की, जैसे भी हालात थे घर के, अच्छे थे बुरे थे, उसने मेहनत करके आज उसने अपना ख्वाब, जो उसने अपना एम सोचा हुआ था, उसने हासिल किया। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक उसे मज़ीद कामयाबियाँ दे। उसकी कामयाबी में हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। लेकिन जब हमारी कौम को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी है, आप उधर से जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल जीता है आपने। वैसे तो उधर लोगों ने 100 90 मेरे ख्याल से, जो अमेरिका है उसके 100 से भी प्लस गोल्ड मेडल है। लेकिन खैर चलो, हमारे लिए ये भी काफ़ी है। ऐसे हालात में अगर कोई जवान गोल्ड मेडल जीत जाता है तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है। अच्छा, गोल्ड मेडल जीत लिया, वापस आ गए, अच्छी बात है। वो हमारा हीरो है, उसे इज़्ज़त देनी चाहिए। उसे इज़्ज़त दी, एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया, घर आए, उसको हमारे बाकी बिजनेसमैन ने, बाकी लोगों ने, हमारी आवाम ने उसे दिल खोल के अप्रिशिएट किया उसे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सब भाइयों को पता है उसका। हमारी हुकूमत, क्या इनके पास अपने अकाउंट में कोई पैसा नहीं है? क्या ये सब कुछ गवर्नमेंट से, हम कौम के पैसों से ही सब कुछ होना है? एक जा रहा है जी 10 करोड़ दे रहा है जी, 15 करोड़ दे दिया जी, गाड़ी दे दी। मुझे इस चीज़ से इतराज़ नहीं है कि उसे पैसे क्यों दिए, उसे आप पैसे दें, इससे भी ज़्यादा दें, वो इसका हकदार है। लेकिन ख़जाने के पैसे नहीं, अपने अकाउंट में से पैसे दें उसे। आपका जो उसे सराहना है, वेरी गुड। लेकिन पैसा आवाम का, आवाम मर रही है भूख से इधर, आवाम बहुत जलील है। जितना पैसा आप उधर ज़ाया कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे जाएं जी, गाड़ियाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अखीर कर दिया पाकिस्तानियों ने। पता नहीं इनका मकसद क्या है, लेकिन खैर मकसद जो भी है, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। अच्छा, सारा कुछ हो गया, आप उसे दे रहे हैं, लेकिन अपनी आवाम का ख्याल करें। क्या इन पैसों से चंद गरीबों का, चंद क्यों, मेरे ख्याल से जितने ये पैसे, बहुत सारे गरीबों का भला हो सकता था। लेकिन आपने वो नहीं करना, क्योंकि हमारी तरजीहात में फ़र्क है। तो कम पैसों से भी चल सकता था। माशाल्लाह से पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसे। तो अगर आप अपने अकाउंट में से नहीं भी दे सकते थे तो आप रहने देते, कोई बात नहीं थी। अल्लाह पाक ने उसे बड़ी इज़्ज़त दे दी है। खैर, वो बात गई। आ जाते हैं अरशद नदीम की फैमिली की तरफ। तो क्या पर्दा इतनी बुरी चीज़ है अरशद भाई? और मैं उनकी वाइफ से भी ये पूछता हूँ, क्या आप एयरपोर्ट तक पहुँची, बल्कि उससे पहले भी आपके को 1-2 दफ़ा आप कैमरे के सामने आई तो आपके सर पे दुपट्टा था। जैसे ही आप उधर इस्लामाबाद तकरीब में पहुंची तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं था। कितने अफसोस की बात है, इतनी जल्दी औकात बदल गई। बल्कि औकात नहीं बदली, आपकी औकात बदल भी गई थी तो ये ज़रूरी चीज़ है, हुक्म है हमारे मज़हब का, हमारे इस्लाम का, और डिमांड है इस कौम की, हम मुसलमान हैं, कि आप पर्दा करें। और आपने ऐसे बाल खुले छोड़ कर आपने, अफसोस हुआ मुझे, दिली तौर पे मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि यार ये हम मुसलमान हैं, ये हमारा मज़हब है, ये हम कहलवाएं इधर? क्या रह गया है पीछे कि एक दिन आपके पास चंद पैसे आए हैं और दूसरे दिन आपके सर से दुपट्टा उड़ गया है? बहुत अफसोस की बात है। और अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो खुदारा इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि आप अपना पर्दा ना उतारें। कसम से आपकी इज़्ज़त में ज़रा बरकमी नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तें देगा। इसी पर्दे, उस माँ की दुआओं के सदक़े और उस जवान की मेहनत के सदक़े आपको इज़्ज़त मिली और आप
उसी इज़्ज़त को उछालने पे तुली हैं, तो कुछ ख्याल करें। दूसरे नंबर पर हमारा मीडिया, हमारे लोग, हमारी आवाम। देखिए, हम तो उधर इंडिया वाले तो भाई अरशद नदीम को की बात को फाकों तक ले आए थे जी। 2 महीने पहले जी उसके पास नेज़ा ख़रीदने के पैसे नहीं थे, उसके पास जी फ़लाँ के लिए पैसे नहीं थे, उनका पता नहीं चूल्हा कैसे चलता था, उसका बाप जो है जी वो मज़दूरियाँ करता फिर रहा था। अच्छा, अभी क्या, अभी इंटरव्यू में सुन रहा था अरशद नदीम साहब का, वो कह रहे थे जी मेरे ससुर ने जो मुझे एक भैंस दी है ना, उन्हें उनके पास काफ़ी मुरब्बे ज़मीन है, तो उन्हें चाहिए था कि मेरे नाम को 4-5 एकड़ ज़मीन लगवाते। उधर से उनकी वाइफ कह रही थी कि जी हमारी लव मैरिज है। मैं कहता हूँ इधर बंदा अच्छा खासा कमाता हो, उसकी लव मैरिज नहीं होती, और लव मैरिज के बाद उसका कुछ नहीं बनता। अगर आपके ससुर के पास मुरब्बों ज़मीन थी तो ऐसे आवारा, और जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था और जिसके पास 70-80 हज़ार रुपया नहीं था अपना नेज़ा ख़रीदने के लिए, उसने अपनी बेटी उसे दे दी। तो ये प्रोपेगेंडा छोड़ दें आपने, तो मैं कह रहा हूँ कि खीर कर दी है यार इस कौम ने, इन लोगों ने। जीत तो लिया, जीता है, अच्छी बात है, कसम से बहुत अच्छी बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी इस तरह ना करें, शर्मिंदा ना करें हम इस कौम को। आपको अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है, आपको इज़्ज़त दी है, तो अपनी ये चादरें ना आप उड़ाएं हवा में। अपने मज़हब को इस तरह से आप भूल ना जाएं। आपके पास पैसे हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छा खाएं पिएं, एंजॉय करें, लेकिन ये इस तरह के मामलात ना करें। और मीडिया जो है, हमारी आवाम जो है, ये हाय हाय करना और ये रोना जी उसके पास तो कुछ नहीं था, ये हो गया वो हो गया। वो ठीक ठाक नौकरी पे भी था, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था, तभी तो मुरब्बों वाले घर में उसकी लव मैरिज हुई है, नहीं तो इधर तो अच्छे खासे कमाने वाले को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बात छोड़ दें। और अरशद भाई, आप अपने घर पे थोड़ी फोकस करें, अपनी अहलिया को। और अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो मेरी बहन, आपने ज़रूर पर्दे का इंतज़ाम करना है। इसी पर्दे के बाइस आपको इज़्ज़त मिलेगी, नहीं तो जो इज़्ज़त आपको मिल रही है, जिस दिन इस कौम का मीटर घूम गया, ये आपसे वो इज़्ज़त भी छीन लेगी और आपको रोड पे ले आएगी कसम से। इस चीज़ का अब आपने फोकस रखना है। पहले आपको आपका गली मोहल्ले और गांव के लोग देखते थे, वो जानते थे अगर इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो वो उधर मोहल्ले में, गली में, घर में कवर हो जाती है। लेकिन अब आप एक स्टार की, एक हीरो की बीवी हैं। अभी आप अगर कुछ गलती करेंगी तो उसको पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपकी बेइज्जती होगी और आप कुछ ऐसा करेंगी जिससे हम मुसलमानों का, हम पाकिस्तानियों का सर नीचा हो, तो फिर हम आपको मजबूर कर देंगे, हम आपसे वो इज़्ज़त छीन लेंगे, क्योंकि आपको इज़्ज़त कौम ने दी है। अगर मेरी कोई बात बुरी भी लगी हो हुकूमत से भी, और अरशद भाई आपसे भी, आवाम से भी, अगर मेरी को बात बुरी भी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जो किसी के लिए बुरी हो या किसी को डिसहार्ट करे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।